Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। बार बार ना चाहते हुए भी मुझे वीडियो डालने के लिए विवश किया जाता है। बार बार ग्रुप में पर्सनली इतने सारे मैसेज भेजे जाते हैं कि भैया वीडियो डालिए, भैया वीडियो डालिए। लोगों ने काफ़ी असमंजस फैला रखा, रायता फैला रखा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आज तक दुनिया में कोई एएसपी ऐसा नहीं हुआ, या एक एएसपी को छोड़कर, जो दिन में 2 या 3 बार बुलेटिन जारी करता है। भाई मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोगों का जो फर्जीवाड़े के ढेर पे बैठे हुए हैं, फर्जीवाड़ा बहुत सारा फर्जीवाड़ा करके बैठे हुए, कितने लड़कों का भविष्य अधर पे लटका दिए हैं, वैसे लोगों का मैं क्या जवाब दूँ। पहला तो आप लोगों को याद होगा कि मैं कुछ बताने से पहले किसी की पूरा खोल ही देता हूँ। एक बार लोगों को बीच में मैसेज दिया गया कि मैं माननीय योजना विकास मंत्री श्री ललन सिंह जी से मिलने जा रहा हूँ, और उसका फ़ोटो डाला तो वो फ़ोटो कॉपी और पेस्ट किया हुआ था। मतलब कि कहीं का फ़ोटो कहीं से मिला दिया गया। दूसरी बात कि वीर कुंवर सिंह पार्क में जब सांख्यिकी स्वयंसेवकों का बैठक बुलाया गया, तो उसमें एक वकील को, टुटपुंजिया वकील उसको बनाया कि ये मंगल पांडे जी का दामाद है, और उसके द्वारा काम किया जाएगा, ये किया जाएगा। तो फ्रॉड का इसी सब बातों से नाराज़ होकर कुछ लड़कों ने इनकी कुटाई हाईकोर्ट परिसर में की थी। फर्जीवाड़े का अलग अलग तरीक़े से लोगों को धमकी भी दिलवाने का प्रयास किया गया था इनके द्वारा। तो ऐसे लोगों का मैं विशेष महत्व नहीं देता हूं। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, इन लोगों ने बहुत सारे लड़कों का भविष्य अंधकारमय कर दिया। हमारे ही भाइयों में से वो आपका इंटरवेनर बनाकर, मैं बोल रहा हूँ, कोर्ट में गए जितने CWJC पेटिशनर हैं या LPA के पेटिशनर है, वो निश्चिंत रहें, उनका हर हाल में काम हुआ नहीं हो चुका। 30 सदस्यीय कमेटी में आप हैं। ये इस चिंता को दूर कर लीजिए कि आप मैथ हैं, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, उससे कोई लेना देना नहीं। जो भी कोर्ट में है, 12 है, 13 है, ऐसा कुछ नहीं। जो भी कोर्ट में है पेटिशनर हैं, जो इंटरवेनर नहीं, जो पेटिशनर है वो निश्चिंत रहे, उनका काम हुआ है। और वैसे भाई जो केस में नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखें, आपका भी काम होगा। लेकिन अगर किसी के बहकावे में आकर आपने आगे की कार्रवाई की या कोर्ट में गए, तो मैं आपको वादा करता हूं, अभी भी लिखित देता हूं कि आपका भविष्य अंधेर में चल जाएगा। और मैं कोई झूठी बात नहीं करता, मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि आपका है ना भविष्य के साथ खेल जाएगा ये लोग, चंद लोग। और जो इंटरवेनर हैं वो इतनी नहीं करें, वो अपना प्रयास करें कि जिनको पैसा दिया था केस करने के लिए, जिनको अलग अलग जिलों में समूह कैंप लगाकर ठगा गया था, वो लोग जिनको पैसा दिए हैं इंटरवेनर बनने के रूप में, जिनको ये समझाया गया था, वो लोग ज़रा सा अपने बारे में भी पता करें। जिनको पैसा दिया था उनसे पता करें कि भाई CWJC वाला और पेटिशनर वाला का तो हो रहा है, LPA वाले का मेरा क्या होगा। बरगला के हमसे पैसा लिए थे और लाखों रुपये का लूट करके बीच में बहुत दिन तक लोग गायब थे, कहाँ थे, किस तरीक़े से। तो फ्रॉड आदमी का कोई पता नहीं होता कि कौन कहाँ है, कहाँ नहीं है। मैंने कहा कि 30 सदस्यीय कमेटी में हम लोगों के अलावा भी और विभाग है। हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उनका अगले विभाग का अलग अलग जो विभाग है उसमें के बहुत सारे लोगों का अर्थ लगा हुआ है, उनका बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। तो वो लोग जब धैर्य बनाए हुए हैं, तो हम लोगों ने तो कुछ दिया ही नहीं, तो हम लोगों को तो मजबूरन धैर्य बना के रखना ही होगा ना। मैं इतना गारंटी लेता हूं कि आपका काम यथाशीघ्र होगा तो होगा, केवल विभागीय देरी है।
और जहाँ तक संभव है ये काम आपका पूर्ण रूपेण अमली जामा में आ जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जो आपको बरगला रहे हैं कि इसका हुआ, उसका हुआ, वो हुआ, बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों के बहकावे में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना रहें। अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा है, अगर आपका अपने ज़िले के डीएसओ कार्यालय से अगर अच्छा पटता है, आपका संबंध अच्छा है, तो आप जाकर मेरी बातों की सच्चाई पटना आने के बजाय अपने जिला कार्यालय से ही पता कर सकते हैं कि मेरी बातों में सच्चाई है या नहीं है। और रहा बात जिनको पटना आना है, वो पटना सामान्य प्रशासन में जाएं, पता करें कि क्या सच है क्या गलत है। भाइयों, जो भी लोग कोर्ट में गए हैं उनका हुआ है, विभिन्न विभागों में समायोजन है, और ये 12-13 साइंस मैथ कुछ नहीं है। केवल उन्हीं लोगों को लाभ हुआ है जो ये कोर्ट में गए। और इसके अलावा जो भी फ्रॉड लोग हैं, जो बहुत समय तक गायब थे और ये अलग अलग तरीके का बात बताते हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, कि मुंह खोल दूँ, पट्टी खोल दूँ, तो भाई पट्टी खोलिए ना। अगर किसी के पास आपका पट्टी है तो आप खोल दीजिए, लेकिन जब आपकी पट्टी खुलेगी तो आप तो खुद एथी हो जाएंगे। और मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि अगर मेरे अंदर कोई कमजोरी है तो उसको सार्वजनिक रूप से आप सभी के सामने लाएं। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि आज तक जितने भी एएसबी के नेता हुए हैं सबके साथ मैं रहा हूँ और सबके साथ मैंने समय बिताया है, और मैं सबके बारे में बहुत अच्छी तरीक़े से जानता हूँ और वे लोग भी मेरे बारे में अच्छी तरीक़े से जानते हैं। कोई मेरे ऊपर लेस मात्र भी दाग नहीं लगा सकता। हाँ, मैं जब संघ की लड़ाई लड़ रहा हूँ तो मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे मदद मिलती है तो मदद लेना कोई गुनाह नहीं। मैंने किसी को झांसे में रख कर मदद नहीं ली है। मदद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। और किसी को ठग के कि आपको इंटरवेनर बना दूंगा, ये बना दूंगा, आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इंटरवेनर जो बनाने के लिए लोगों को लाखों रुपये ठगे हैं और करके आपका भविष्य दांव पे लगाया, तो वैसे लोग इंटरवेनर लोग अगर सोए हुए हैं तो जाग जाएं और अपने बारे में पता करें। जब पैसा देने में आपने कोताही नहीं बरती थी तो ऐसे लोगों को खोजे, पकड़ कर खोजे, और नहीं मिलता है तो एड्रेस है ना उनका निकालें। और रहा बात आप अगला जो बुलेटिन जो जारी करता है, सुबह करता है, शाम करता है, तो आप ये बताएं, उसके घर से भी पता करें कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। और मेरे घर से या मेरे जो संपर्क के लोग उनसे पूछिए कि मनोज वर्मा भी घर पे रहता है या पटना जाता है या पता करता है विभाग में, या विभाग के अधिकारियों के पास जाता है या नहीं जाता। मैंने कभी किसी को भ्रम में नहीं रखा। मैं बार बार कहता रहा कि मेरी बातों को ना मानिए, जाकर सच्चाई पता कीजिए। तो मैं जानता हूँ ना कि सच्चाई जब सामने आएगी तो सब कुछ खुल जाएगा, सबका भंडा फूट जाएगा कि क्या है। जिस समय मांगा गया था सारा चीज़, मैं क्यों इतना निश्चिंत हूँ, मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं, लेकिन जब मांगा गया था तो मैंने दिया था, जिसका वीडियो आप लोगों के सामने भी था। लेकिन इनसे पूछिए ना कि ये जो जनाब जो कह रहे, इन्होंने एएसबी के लिए लूटने के अलावा किया क्या है। ऐसा कोई कार्य बता दे जिसके कारण जो ये पुष्टि करता हो कि इनके कारण काम हुआ है या इनके एथी के आधार पे। और त्रिसदस्यीय आजकल हो रहा है, किसी भी समय खुल सकती है, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अब उसमें सारी चीज़ें हो चुकी है और आजकल हो रहा है, लेकिन किसी भी समय आ सकता है। एक्यूरेट डेट बताने में तो आज तक अभी जो मौजूदा समय है उसमें तो असक्षम हूँ, क्योंकि जो डेट बताया गया उस पर कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। 2 जगह से बताया गया, तीसरा जगह से वो कन्फर्म नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए मैं डेट बताने में तो असक्षम हूँ। और मैं कभी झूठ की खेती नहीं करता, मैं जो भी करता हूँ डंके की चोट पर करता हूँ। आपको मानना है माने, ना मानना है ना माने, लेकिन ऐसे किसी भी लोग के बहकावे में ना रहे और ना ही कोई अकबकाए। ये लोग केवल आपकी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं। जैसे पहले के ज़माने में राक्षस होते थे ना, असुर होते थे ना, वो साधु संतों की तपस्या में भंग डालते थे, वैसे ही भंग करने वाले ये लोग हैं। सुबह डाल अच्छा, आज तक बताइए ना कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सुबह में भी उसको रिपोर्ट मिलेगा, शाम में भी रिपोर्ट मिलेगा, आँख खुलते ही या सोते ही। तो ये बिल्कुल गलत बात है। और कौन कहाँ आता जाता, किस चीज़ का नौकरी करता है, ये भी आपको मालूम होगा।
और कौन सा क्या करता है क्या नहीं करता है। मैं जो भी बोला सब आपके सामने है। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है, तो किसी के बहकावे में ना रहें। आपका काम हुआ है और जो भी कोर्ट गए हैं केवल इंटरवेनर को छोड़कर उनका कल्याण हो गया है। और जो इंटरवेनर है वो अपना कल्याण, जिसको पैसा दिए उससे अपना कल्याण करवावे, उसको पहले खोजे। ऐसे लोग समाज में नहीं, हमारे संघ में कोढ़ की तरह है। और ऐसे कोढ़ हमारे संघ में एक आध नहीं है, दर्जनों की संख्या में भरे पड़े हैं। खुद जाकर पता नहीं करेंगे, दूसरे की बहकावे में आ जाते हैं और तुरंत अकबकाने लगते हैं। तो मैं आप लोगों से बारंबार ये अनुरोध करता हूँ कि आप लोग किसी के बहकावे में ना रहें, निश्चिंत रहें। वहाँ से जो होना है, जब भी होना है हो जाएगा। और जहाँ तक मैं इतना करता हूँ कि ये महीना पार नहीं होने जा रहा, इस महीने के मध्य में ही कभी भी आ जाएगा, जो जानकारी मिली है। लेकिन अभी डेट कंफर्म नहीं हुआ तो बताने में असक्षम हूँ। और कितने लड़के का हुआ ये भी जानता हूँ। और ऐसे लोग अकबकाए नहीं, जो भी कोर्ट गए हैं वो उनका कल्याण हुआ है तो हुआ है। और ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न दें। सुबह में कभी कुछ, आज कुछ बोलेंगे कल कुछ बोलेंगे। कल एक ऑडियो भी इनका वायरल हुआ था भाई साहब का, जिसमें ये खुद कह रहे हैं कि मनोज वर्मा जी सही कह रहे हैं। तो मनोज वर्मा ना कभी किसी के दबाव में आया है, ना डरा है, ना डरता है, ना डरेगा। मैं हक की लड़ाई लड़ता हूँ, आपके लिए लड़ाई लड़ता हूँ। अगर मेरे जगह पे ये होते ना तो आज आप जो जिंदा है ना वो कब का मर गए होते। जब बात खुलेगी ना तो मैं बताऊंगा कि मुझे क्या क्या ऑफ़र दिया गया था, लेकिन वो बताने का सही जरिया जगह नहीं है ये। भाई आपको सीधा सीधा कहता हूँ, आप लोग ऐसे लोगों के बहकावे से दूर रहें। जो भी केस में गए हैं उनका होगा। अपने सारे कागजात तैयार रखें। आपका भाई मनोज वर्मा। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ ना कि मुझे यूट्यूब का ये शौक़ नहीं है ना, मैं तो मजबूरी में ये डालता हूँ। लेकिन आप लोग जो भी है इसको लाइक करके बताएं कि मेरी बातें कितनी अच्छी है। लेकिन साथ ही साथ मैं कहता हूं कि कोई उल्टा कमेंट करने से पहले 10 बार सोच लें। मैं बार बार कहता हूं कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे पर्सनल फ़ोन करके बोले कि मनोज वर्मा तुम गलत हो, तुम ऐसे किए हो। लेकिन अगर कोई ग्रुप में उल्टा कमेंट करता है या गलत कमेंट करता है तो उसके लिए वो ज़िम्मेवार होंगे। मैं पलट कर जवाब दूंगा ही दूंगा। और इसके साथ ही साथ है ना, आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पता चले कि क्या है क्या नहीं। और इससे पता चलेगा ना कि मेरी बातों को कितने लोग तक सहमत हैं, क्या नहीं है। और जो भी लोग को ये भय लगता है, ये लगता है, तो वो मेरे पास आकर पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर मौका मिलेगा तो मैं उनका फ़ोन कॉल उठाता ही हूँ, लेकिन व्यस्तता के कारण उठाने में असक्षम रहता हूँ कुछ, नहीं तो ज़्यादातर लोगों से बात करता हूँ। और तीसरी बात जो सबसे कहना चाहता हूँ ना कि कुछ लोगों को ये शंका है ना कि ये ज़िला मेरे ज़िला या वो ज़िला के लोगों से बात ना करें, तो ये भूल जाए आप कहाँ बात करते हैं, क्या करते हैं। मैं कभी पूछने नहीं जाता, तो मैं कहीं बात करूं या ना करूं इसके लिए आपको बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं अगर आपकी बुराई करूंगा, आपके खिलाफ़ कुछ करूंगा तो आपको बोलना चाहिए। कल परसों 6-7 ज़िले के लोग बोले कि मेरे ज़िले के लड़के से क्यों बात करते हैं, तो ज़िला आपकी बपौती है, आप कहाँ कहाँ बात करते हैं आप हमको बता देते हैं। तो इसलिए ना मुझे ये निर्देश देने का कोशिश ना करें कि मैं किससे बात करूं, किससे नहीं करूं। हाँ, अगर मैं आपकी बुराई करूं, आपके खिलाफ़ कोई षड्यंत्र करूं तो आप बोल सकते हैं। किसी से बात करना, सभी लड़के, मैं तो साधारण एसबी हूँ, मैं सबसे बात करूँगा। जो भी मेरे संपर्क में आएगा, अगर यदि करना है तो मैं बात करूँगा। लेकिन ये मेरे ऊपर दिशा निर्देशित करना है कि इससे बात करो, इससे बात नहीं करो, तो ये तो बिल्कुल गलत है। जब मैंने आपको नहीं रोका तो आप मुझे रोकने वाले कौन होते हैं? हाँ, धन्यवाद भाई। और इसके साथ ही साथ कहता हूँ कि आप किसी के बहकावे में ना रहें, निश्चिंत रहें। आपका काम होना है तो होना है। त्रिसदस्यीय कमेटी में आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। वो लोग जब पेशेंस रखे हुए, उनका बहुत कुछ लगने के बावजूद पेशेंस रखे हुए, तो आपको तो कुछ नहीं लगा। आप पेशेंस रखें
अगर ज़्यादा दिक्कत है तो सामान्य प्रशासन में जाएं, पता करें। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था थोड़ी देर पहले, उसको डिलीट किया क्योंकि उसमें पदाधिकारी का नाम तक मैंने बता दिया था। लेकिन बाद में लगा कि ये मेरे खिलाफ हथियार हो जाएगा और आपके काम में कुछ दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने नया सिरे से वीडियो बनाया। धन्यवाद आपका भाई। और लेट सेट होना ये तो वहाँ की बात है, और अगर दिक्कत है तो जाके आप पता कर सकते हैं। धन्यवाद। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।